हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। हम अब आज अनसॉल्व से आप लोग को कुछ क्वेश्चन लगवा रहे हैं। इसमें देखो क्या है, सांख्यिकी में क्या होते हैं, कुछ पद ऐसे बेटा जिसे कहीं पे बोल रहा है माध्य निकालो, कहीं पे माध्यिका निकालो, कहीं पे मध्य निकालो। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ये हर हाल 8 नंबर के क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 8 नंबर के क्वेश्चन ये देते हैं बेटा। देखो यहाँ पे ये सब विकल्प में दे रखा है। एक क्वेश्चन 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, क्या माध्य होगा। इधर इधर आने के बाद इधर देखो ये 2 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं, कितने आसान। यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं। 2 नंबर देने के बाद इधर पे कितने नंबर के दिए हैं, 6 नंबर। अब 6 ये क्वेश्चन, 6 ये हो गया, 6 इधर से लीजिए, 2 इधर से लीजिए, 6 2 8 नंबर इधर से हो गए। और यहाँ लीजिए 8 और एक ये देखो, ये भी माध्यिका निकालो, ये एक 9 और ये 10। ये इतने इम्पॉर्टेंट और इतने इजी क्वेश्चन हैं जो हर साल ये 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर में पूछते हैं। अभी मैं माध्यिका ना बता के तुम लोगों को, अभी मैं आंकड़ों की माध्यिका नहीं बता के केवल क्या बताऊंगा कि माध्य 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 मध्यिका मध्य, ये 3 चीज़ होते हैं। 3 बातों को मैं समझा दे रहा हूँ। देखो बेटा, एक होता है क्या, माध्यिका। हमेशा बोलेगा क्या निकालो, माध्यिका निकालो। ये बोलेगा कि माध्यिका निकालो। अब माध्यिका देखो, ये 3 सांख्यिकी में, जो ये सांख्यिकी है, सांख्यिकी में 3 पद होंगे बेटा। क्या, एक होगा माध्य, जिसको हम बोलते क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य जब ये बोर्ड एग्जाम में पूछता बेटा तो ये समांतर माध्य, समांतर शब्द को ही हटा देगा, केवल आपसे बोलेगा क्या, माध्य बताओ। इसके बाद में एक होता है क्या, मध्य होता है। क्या, मध्य। इसको हम इसका नाम, पूरा नाम है भारित मध्य। भारित मध्य, ओके। एक हो ये भारित माध्य और मध्य, और एक क्या है, मध्यिका है। मध्यिका, एक है मध्यिका। माध्यिका को कभी कभी ये माध्यिका भी लिख देता है बेटा। ये छोटी का मात्रा हटा देता है। 3 चीज। अब बेटा इसमें भारित माध्य और समांतर माध्य, अभी क्या है, आगे क्या है, ये भारित मध्य भी पूछता है और ये कभी कभी माध्यिका भी पूछता है। लेकिन आज हम केवल पढ़ाएंगे क्या, केवल समांतर माध्य के लिए, कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। अब समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, देखो इसमें होता है बेटा समांतर माध्य, समांतर माध्य या ये देगा माध्य। एग्जाम में तो हमेशा समांतर माध्य छोड़ के केवल माध्य शब्द देता है। इसमें क्या है, माध्य में माध्य का फार्मूला होता है एफ एक्स, क्या, एफ एक्स अपान एफ। एक्स क्या है बेटा, ये सभी लोगों की संख्याएं होंगी, और एफ क्या है, ये बारंबारता को प्रदर्शित कर रहा है। एफ एक्स अपान एफ ये कब होगा, जब आपके वर्गीकृत होंगे आंकड़े। क्या, वर्गीकृत होंगे आंकड़े, अभी आगे बता रहा हूँ। और इसके बाद एक माध्य का फार्मूला और रहता है, माध्य या समांतर माध्य। जब प्राकृत संख्याएं लाइन में देंगे, आपको सारणिक बना के नहीं देंगे, तो देंगे उसमें क्या करना है, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। एक बेटा होता है एक्स आई मध्य, वर्ग मध्य निकालना। क्या, वर्ग मध्य। एक होता है एक्स आई, एक होता है बेटा एक्स, यह को बोलते हैं मध्यमान। क्या, एक जो एफ को बोलते हैं बारंबारता, बारता। और एक जो एक्स होता है बेटा, इसको बोलते हैं मध्यमान, मध्यमान। अब कहीं कहीं भी मध्यमान नहीं दिया रहेगा तो क्या निकालना है, मध्यमान आपको निकालने के लिए मध्यमान x इक्वल टू उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बटे 2। ये क्या बेटा, इसको मैं बताऊंगा। देखो शुरू से मैंने क्या बताया है, समांतर माध्य इक्वल टू एफ एक्स अपान एफ। माध्य का एक फार्मूला होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक होता है एफ, एफ को बोलते हैं बारंबारता, एक्स को बोलते हैं मध्यमान। अब एक्स निकालने के लिए, मध्यमान निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, इसको करना होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया, देखो ये देखो, इतना जान गए। इसके बाद माध्य देखो कितना आसान हो गया। इसमें क्या दिया है, देखो 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालो। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसे हम गिन सकें। अब 1 से 9 प्राकृत संख्या क्या है, देखिए 1 से 9 प्राकृत संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। अब इसका निकालना है क्या, समांतर माध्य। अब इसको समांतर माध्य निकालने के लिए इसमें वर्ग में नहीं दिया है, केवल अवर्गीकृत है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा, माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखो सभी पदों का योग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी को क्या करो, इसका निकालना है माध्य। क्या माध्य निकालना है आपको, क्या निकालना है, माध्य। अब माध्य निकालने के लिए क्या करोगे, 1 2 कितना होगा, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6, इस तरह ना जोड़ो तो इस तरह कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये किए बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिख दो 9। अब इसको जोड़ लो, तो 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 कितना होता है, 36 और 4 40 और 5 45, तो ये क्या हो जाएगा 45/9, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, तो माध्य कितना आ गया, अगर आप माध्य निकाल लो बेटा तो माध्य कितना आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 5, तो ये माध्य क्या हो जाएगा 5, यही आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। अब आपके विकल्प में क्या है, देखो ये आपके विकल्प में क्या है, ये बी नंबर। ये क्वेश्चन आते हैं हर साल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ये अनसॉल्व का एक क्वेश्चन और यहाँ पे क्या दिया, देखो ये दिया निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है, तो के का मान निकालो। इस बीच में कहीं पे दे रखा है के, क्या ये के, इसका मान निकालना है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हैं, आइए बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ नहीं, देखिए पहले ये जो सारणी दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, ये दे रखा है fx बराबर और यक्स बराबर और यफ बराबर। एक बार मैं इसको लिख ले रहा हूँ, देखो इसको, इसके लिए जब भी क्वेश्चन करोगे इस तरह, तो इसको हल करने के लिए ऐसे 1 2 3 और 4, क्योंकि फार्मूला क्या पढ़े हैं हम, समांतर माध्य इक्वल टू f(x)/x। तो ये बेटा मान दिया है x का, एक दिया है f का, ओके। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या fx। अब x का मान कितना दिया है, एक दिया है 5, फिर दिया है 15, फिर दिया हुआ है 25, उसके बाद दिया है 35, फिर दिया है 45, ओके। इतना मान दे रखा है, इसको आप भी ऐसे कर लीजिए, ओके। ये मान दे रखा है। और x का मान क्या है, यहाँ पे दिया है 6, यहाँ पे दिया है 4, यहाँ पे दिया है 3 और दिया है k, और इधर दिया हुआ है 2, ओके। नीचे एक लिख देना, क्या योग, योग नीचे लिखना है योग, यहाँ लिख दीजिए योग। और यहाँ पे योग ये लिख दीजिए, क्या f है, ये f का मान है, तो f इक्वल टू लिख दीजिएगा, और यहाँ f(x) इक्वल टू लिख दीजिए, ओके। अब इसको क्या करना है, देखो अब f(x) का मतलब इन दोनों का गुणा करना है, तो 6 पंचे 30, 15 चौका 60, 25 ત્યાં 75, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 35k, और ये स्मॉल k, और 45 दूना 90। अगर आप इसको जोड़ो, देखो 6 4 10 3 13 2, 13 और 2 15, तो ये क्या हो जाएगा 15 + k हो जाएगा। और इधर अगर जोड़ रहे हैं हम, तो 0 0 ये 5, तो ये हो जाएगा क्या 5, और इधर क्या हो जाएगा 9 7 16, 16 6 22, 22 और 3 25, क्या हो जाएगा 25, तो ये क्या हो जाएगा 225 + 35 के, क्या 35 के। अब इसमें क्या दिया है, समांतर माध्य। अब दिया फार्मूला क्या है बेटा, समांतर माध्य इक्वल टू क्या दिया है f(x)/f, f(x)/f। अब मुझे बताओ समांतर, जबकि क्वेश्चन पहले बोल दिया है कि समांतर माध्य कितना दे रखा है, देखो समांतर माध्य कितना है 21.5, क्या है समांतर माध्य, तो आप समांतर माध्य की जगह क्या रख दोगे 21.5 इक्वल टू f(x) का मान कितना आया है 255 + 35 के अपान f(x) का मान कितना है 15 + k, तो ये क्या हो जाएगा 15 + k, ओके।
यहाँ इसका मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 21.5 इंटू 15 प्लस के 15 प्लस के हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 225 255 प्लस 35 के हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, देखो 21.5 और 15 का मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो आप इसका 15 का, तो ये कैसे होगा, देखो 50 25 5 कम 5 2 7 5 दूनी 10 1 पंचे 5 1 एकन्नम 1 1 दुक्के 2। जब इसको हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 5, ये 7 5 7 5 12, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो ये पॉइंट कहाँ पे लगा, एक पॉइंट ऊपर है तो कहाँ लग जाएगा यहाँ पे एक पॉइंट। तो इसका मान कितना आ गया, एक का मान आ गया 322.5 और प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21.5 के हो जाएगा इक्वल टू क्या दे रखा है, दिया है 255 प्लस 35 के। ओके, यहाँ पे बेटा 35 के। अब क्या करना है, इस 255 को इधर लाओ और इसको उधर लेके जाओ। अब दे रहे हैं कि ये 322.5, ये प्लस में इधर लाओ, ये हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा क्या 255 इक्वल टू ये जो 35 के है इधर रहो और ये 21.5 के को उधर ले जाओ। ओके, ये दोनों लेके इसमें से इसको घटाओगे। अब घटाने के लिए 22.5 में से कितना घटाओगे, 255.0 को घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ से उधार लेंगे 12, 12 में से 5 गए तो क्या बचेगा 7, यहाँ बचा 11, 11 में 5 गए 6, ये क्या हो गया खत्म हो गया। तो कितना आ गया 67.5 इक्वल टू, इसमें से इसको घटाओगे बेटा, इसमें से 35 में से अगर 21.5 को अगर घटा रहे हो तो यहाँ लिखो पॉइंट, ये लगाओ 0, ये 10 में 5 गई 5, 4 में 1 गई क्या बचेगा 3, और 3 में से 2 गई तो क्या बचेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 13.5। अब ये क्या है, इसको कर दो 13.5 के। अब आपको के का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 67.5 बटे 13.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा के। ये जो है के बगल वाला ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यहाँ से ये इसको क्या हटा दिए, ये कितना बचा 675 बटे 13.5। अगर ये है, अब इसको हम किससे काटें, 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 एकन्नम 5, 5 एकम 5 और 5 3 15, ये हो गया क्या 2 बजा 50 25 135। अब इसको किससे काटें, 3 से काट दें, हाँ 3 9 27, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 9 एक कम 9, 9 पचे 45। तो बेटा के का मान कितना आ गया, के इक्वल टू आ गया 5। इसमें बेटा अगर कैलकुलेस नहीं कर पाते तो ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं जस्ट कर। इसमें क्या है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पॉइंट वाला गुणा नहीं कर पाएंगे। देखो पॉइंट वाले गुणा में क्या है बेटा, पॉइंट वाले गुणे में क्या है, देखो यहाँ पे हमने गुणा किया, अगर तुमको गुणा करना है पॉइंट वाला 22.5 को 2.5 से गुणा करना है। अब इसमें बहुत बच्चे गलत करेंगे, इसको क्या है 50 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 11, ये हो गया। अब इसमें क्या है, पॉइंट कहीं मत लगाओ, इसको करो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और ये 5, 2 दूनी 4। ओके, इसको कर दो 5, इसको कर दो 2, ये 5 1 6 और 4 1 5 1 ये। अब तुमको ये देखना है कि ऊपर अंश इस वाले में जिससे हम गुणा किए हैं और जिसको गुणा किए क्या, देखो इसमें क्या है, देखो एक पॉइंट के पीछे कितने अंक, एक, और इसमें पॉइंट के पीछे कितने अंक है, तो इन दोनों को जोड़ लो तो 1 1 2, तो ये लग जाएगा पॉइंट यहाँ पे। अब मान लिया जाता है यहाँ पे कुछ दूसरा होता, जैसे यहाँ पे लिख दिए हम 3.67 को 3.56 से गुणा करना है। तो अब जब तुम पूरा सवाल लगा लोगे तो 2 अंक इसमें, 2 अंक 2 2 2 4 अंक के 4 अंक पीछे छोड़ के उसके बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट लगे, तो ये अंक, ये पॉइंट वाला क्या होते हैं, ये गुणा होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे के का मान कितना आ गया 5। इस प्रकार मैं और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी क्या है बेटा कि इतना जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन करने के बाद इसमें और जो माध्य, देखो ये भी 2 क्वेश्चन में बताया हूँ, आज नॉर्मल बता दे रहा हूँ। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन है, ये कितने नंबर का है, सीधा 6 नंबर के क्वेश्चन ये लोग है। अब ये क्या है क्वेश्चन, ये इतने नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा कि इससे 6 नंबर बहुत आसानी से पा सकते हो। इस वीडियो में कुछ चीज़ें अगर ना समझ में आ रहे हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।